हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी में। हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स कर रहे थे। आज हमें एक्सरसाइज 12.3 करनी है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स हैं, उनका एरियाज इसमें हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ़ पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स एंड पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर हमें पी क्यू 24 सेंटीमीटर्स है, तो आप यहाँ पर लिखिए पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स। अब आप लिखिए पी आर भी हमें यहाँ पर दे रखा है 7 सेंटीमीटर्स। और ये जो फिगर हमने बनाई हुई है, आप अपनी बुक भी देखिएगा, उसके अंदर ब्लू कलर से शेड किया हुआ है, जिसको हमने लाइन से शेड किया हुआ है। तो इस शेडेड रीजन का हमें एरिया निकालना है। तो आप ये देखिए क्यू आर जो है डायमीटर है, तो डायमीटर हो गया। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन हम आपको दिखा रहे हैं, ये सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल के एरिया में से अगर हम पी क्यू आर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिलेगा। अब इस एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि पाई हमें 22/7 लेनी है। तो आइए अब हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए कि एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे पहले आप ये चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, एंगल आर पी क्यू दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों ये 90 डिग्री है? क्योंकि सेमी सर्कल के अंदर कोई भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। आप एक यहाँ पर लाइन भी खींच सकते हो, क्योंकि डायमीटर इस एंगल को बना रहा है। इस तरीके से एक छोटा सा यहाँ पे आप लाइन खींच दीजिए, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो अब इसके अंदर अब हमें करना क्या है, अब आप ये देखिए, हमें ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो यहाँ पर ये जो बच गया है, थोड़ा सा पोर्शन जो बच गया है, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो इसको हम इग्नोर करेंगे और बाकी का एरिया हम इसके अंदर निकालेंगे। तो अब हमें ये जो इग्नोर भी हमें नहीं करना है, एक्चुअल में ये वाला पोर्शन भी क्या है, आपके लिए शेड किया हुआ है। ये भी शेडेड रीजन है आपके लिए। तो इस तरीके से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया सेमी सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हमें इसके अंदर मिलेगा। तो आइए अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल या एंगल मेड बाय डायमीटर, एंगल इन सेमी सर्कल। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास पी क्यू दे रखा है। पी क्यू ये वाली लाइन आपको हमने दिखा रखी है, ये दे रखा है, और हमें पी आर दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर लीजिए इन राइट ट्रायंगल आर पी क्यू। तो यहाँ पर आप लिखिए इन राइट ट्रायंगल आर पी क्यू, इन राइट ट्रायंगल आर पी क्यू। इसके अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर डायमीटर है, हाइपोटेन्यूज है। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ये आप लिखिए पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लगा दी है। अब आप देखिए पी आर की वैल्यू आपको 7 दे रखी है, तो ये बनेगा 7 स्क्वायर, और पी क्यू की वैल्यू 24 दे रखी है, तो ये बनेगा 24 स्क्वायर। तो इससे हमें पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू मिलती है, 7 स्क्वायर हो गया 49 प्लस 24 स्क्वायर आपको करना है, 24 स्क्वायर होता है 576। तो ये आप लिख दीजिए 576। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें ये मिल जाता है 625। तो ये हमें मिलता है 625। अब हमें पी क्यू की वैल्यू निकालनी है।
तो पी क्यू की वैल्यू जो है स्क्वायर रूट ऑफ 625, स्क्वायर रूट ऑफ 625, इसका मतलब ये हमें मिलता है 25 सेंटीमीटर्स। तो ये तो पी क्यू की वैल्यू मिल गई है। अब हम आसानी से जो है एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल आर पी क्यू निकाल सकते हैं। तो आप लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू, ये राइट ट्रायंगल है आर पी क्यू, ये बनेगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 आर पी, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई आर पी मल्टीप्लाइड बाई, हम इसके अंदर लिख सकते हैं पी क्यू। हाइपोटेन्यूज को छोड़ देते हैं तो एक साइड आपके लिए बेस हो जाएगी और एक साइड आपके लिए हाइट हो जाएगी। अब आप देखिए अगर हम इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई आर पी की वैल्यू 7 है और पी क्यू की वैल्यू है 24। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। 2 1 जा 2 इंटू 12, तो 12 इंटू 7, ये हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू मिलेगा। तो ये कितना मिल जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ आप लिख दीजिए 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना है। तो यहाँ पर आप लिखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, CIRCLE, ये 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एरिया पूरे सर्कल का होता है और 1/2 पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो हमें सेमी सर्कल का एरिया मिल जाएगा। अब आप देखिए जो हमें ये 24 यहाँ पर मिला हुआ है 25 पी क्यू के लिए, ये डायमीटर है पी क्यू, ये जो हमें क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर मिली हुई है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, ये डायमीटर हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर। एक बार हम फिर से फिगर को चेक कर लेते हैं तो ये बनना चाहिए हमारे पास क्यू आर स्क्वायर, आर क्यू स्क्वायर, आर क्यू स्क्वायर बनना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखिए आर क्यू स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा आर क्यू स्क्वायर और ये भी क्या बनेगा आर क्यू स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ये हमें जो वैल्यू मिली है ये आर क्यू की वैल्यू मिली है। तो ये आर क्यू क्या है, ये आपके लिए डायमीटर है। ये हमें 25 मिला है तो रेडियस कितना बन जाएगा 25/2। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 जो पाई की वैल्यू है और आर की वैल्यू आ गई 25/2 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर है, इसका मतलब हो गया 25/2 मल्टीप्लाइड बाई 25/2। तो इस तरीके से हमें जो है सेमी सर्कल का एरिया मिलेगा। अब आप देखिए इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा, ये 2 को तो आप चाहो तो कैंसिल आउट कर सकते हो, ये 2 1 जा 2 इंटू 11, अब ये 2 इंटू 2 4, 7 4 जा 28, तो ये बन जाएगा 11 इंटू 6 25, 11 इंटू 6 25 डिवाइडेड बाई 28। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती है। तो इसका हमें सिंप्लीफिकेशन करना है तो ये आएगा 6875/28, 6875 डिवाइडेड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिला है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल मिला है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अब हमारा छोटा सा काम है कि हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो निकालना है वो माइनस करके हम निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम माइनस करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम इसके अंदर निकालेंगे। तो आप यहाँ पर लिखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन,
एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये क्या बनेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अब हमें यहाँ पर माइनस करना है 6875/28, दिस इज इक्वल टू 6875 डिवाइडेड बाई 28, ये तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया है। अब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था, वो हमने निकाला था 84 माइनस 84, तो ये कैलकुलेशंस हमें करने हैं। तो ये देखिए, ये हमें कितना मिलेगा, 6875 माइनस 84 इंटू 28, 2352 हमें मिलेगा ये। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2352, मल्टीप्लाई करने पर ये हमें मिलता है डिवाइडेड बाई 28। अब हमें माइनस करना है और 28 से डिवाइड करना है, तो ये बन जाएगा 4523 डिवाइडेड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 किया है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। इसके अंदर भी एक सर्कल बनाया हुआ है और उसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम सवाल को करेंगे। तो एक सर्कल पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। तो इस तरीके से एक सर्कल आप ड्रॉ करिए और इसके अंदर एक छोटा सर्कल ड्रॉ करिए। तो इस तरीके से एक छोटा सर्कल ड्रॉ करिए। क्लैरिटी के लिए आप बुक को भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक हैं, तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा, दोनों सर्कल के सेंटर को आप O से डिनोट करिए। तो यहाँ हमने लिख दिया है O। अब हमें क्या करना है, एक सेक्टर बनाना है। तो आप इस तरीके से एक सेक्टर ड्रॉ करिए। इस तरीके से हमें एक सेक्टर ड्रॉ करना है और यहाँ जो एंगल सेक्टर का दिया हुआ है वो 40 डिग्री सेंटर पे बन रहा है। तो ये एंगल कितना है, 40 डिग्री का है। अब आप देखिए इसके अंदर कुछ नाम दिए गए हैं ABCD। तो इस पॉइंट को A लिखा गया है, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट D। अब इसके अंदर भी हमें कुछ शेडिंग की गई है, तो उस शेडेड रीजन का हमें जो है एरिया निकालना है। तो ये शेडेड रीजन है, आप बुक में आप देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा, ब्लू कलर से इस रीजन को शेड किया गया है। अब आप देखिए जो छोटा एंगल है उसका सेक्टर हम यहाँ पर नॉन शेडेड है और बड़े जो सर्कल है उसका ये जो सेक्टर बनेगा AOC, उस सेक्टर में से अगर हम BOD सेक्टर का एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिलेगा। तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल AOC ये आपको सवाल के अंदर दिया हुआ है, एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब आप यहाँ पर देखिए इसके अंदर फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर if radii of two concentric circles with center O are 7 and 14 सेंटीमीटर्स। तो छोटे सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है और बड़े सर्कल का रेडियस 14 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं OB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप लिखिए OB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और इसको आप मान लीजिए R
और ब्रैकेट में हमने से लिख दिया है, तो इसको हमने क्या कर लिया है, आर मान लिया है। अब ओ ए जो बड़े सर्कल का रेडियस है तो वो ओ ए बनेगा। तो यहाँ पर ओ ए को आप लिखिए, ओ ए इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर्स। इसको आप डिनोट कर दीजिए R1 से। तो यहाँ पर भी हमने ब्रैकेट के अंदर से लिख दिया है, इसका मतलब हमने इसको R1 मान लिया है। अब आप आइए एंगल BOD, तो हमारे पास 40 डिग्री है, तो यहाँ पर आप लिखिए एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। यही एंगल AOC भी होगा। दिस इज इक्वल टू 40 डिग्री, और इसको हमने लिख दिया है यहाँ पर थीटा। तो ये क्या बन गया, थीटा बन गया है। अब हम यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर BOD निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर BOD। एरिया ऑफ सेक्टर BOD के लिए हमने R रेडियस लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई R स्क्वायर। थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई R स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई। तो इसके अंदर आप ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 40 बाई 360, ये डिग्रीज़ में 40 डिग्री बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू आप लिखिए 22/7। 22/7। अब R की वैल्यू यहाँ पर 7 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर या 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, 7 इंटू 7। अब आप देखिए, एक 7 से आप एक 7 को कैंसिल कर दीजिए, 0 से आप 0 कैंसिल कर दीजिए, 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा 36। तो ये कितना बनेगा, 22 इंटू 7 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया कितना मिलता है, 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर BOD निकला है। इसी तरीके से आप निकालिए एरिया ऑफ सेक्टर AOC। एरिया ऑफ सेक्टर AOC, यहाँ पर भी हमें थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई R स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू यहाँ पर भी 40 होगी। तो ये आप लिख दीजिए 40 बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 22/7। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू R1 यहाँ पर आप लिखिए। तो ये बन जाएगा 14 इंटू 14। R1 की वैल्यू हमने कितनी लिखी हुई है, 14 सेंटीमीटर्स। तो ये हमने लिख दिया 14 इंटू 14। तो ये तो यहाँ पर भी 9 बन जाएगा, 40 1 ज़ा 40 9 ज़ा, और ये यहाँ पर आप 7 कैंसिल करिए, 7 2 ज़ा। तो ये कैलकुलेशंस हमें इसके अंदर करने होंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं 22 इंटू 14 इंटू 2, ये कैलकुलेशन यहाँ पर बनेगा। तो ये बनता है 14 2 ज़ा 28, 28 इंटू 2 हमें करना है, तो ये बनेगा 616/9। दिस इज इक्वल टू 616/9, 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो आप यहाँ पर लिखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दोनों सेक्टर के एरियाज को हमें माइनस करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD। एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर
BOD ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये बनेगा 616/9 माइनस BOD का एरिया हमने निकाला था 154/9, ऊपर हमें दिखाई दे रहा है 154/9। अब अगर हम ये माइनस कर लेते हैं तो हमें मिलता है ये 462/9, 462/9 जिसकी वैल्यू आ जाएगी, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 462/9, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 and 6 10, 10 + 2 is 12, 12 है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हमें मिलता है 154/3, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाला है। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या पूछा गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। तो एक स्क्वायर दे रखा है, उसके अंदर 2 सेमी सर्कल बना रखे हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम सेमी सर्कल बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, स्क्वायर बनाना है एक स्क्वायर हमें बनाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सेमी सर्कल्स इसके अंदर बनाएंगे। तो ये तो बना नहीं है ठीक से, तो इसको हम इरेज करते हैं और एक फिगर फिर से ड्रॉ करते हैं। तो एक स्क्वायर आप पहले ड्रॉ करिए। तो एक स्क्वायर इस तरीके से हमने ड्रॉ किया है। अब इस स्क्वायर का आप नाम लिख दीजिए ABCD। ऊपर से शुरू किया गया है ABCD, ये हो गया C और ये हो गया D। अब इसके अंदर 2 सेमी सर्कल बनाए हुए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से 2 सेमी सर्कल बनाए हैं। ये भी सेमी सर्कल ठीक नहीं बना है, तो एक बार फिर से इस सेमी सर्कल को ड्रॉ करेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से हम एक सेमी सर्कल बना रहे हैं। तो ये एक सेमी सर्कल बन गया है और एक सेमी सर्कल हमें और बनाना है। तो ये भी एक सेमी सर्कल है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, एरिया शेड करना है। तो दोनों सेमी सर्कल के बाहर का जो एरिया है वो शेडेड एरिया है, जिसको अभी हम शेड कर रहे हैं। ये देखिए, तो ये जो शेडेड एरिया दोनों साइड बनेगा उसका हमें एरिया निकालना है। तो स्क्वायर के एरिया में से अगर हम दोनों सेमी सर्कल्स के एरिया को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें मिल जाएगा। यहाँ स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर्स दे रखी है। स्क्वायर 14 सेंटीमीटर का है। ये अगर स्क्वायर 14 सेंटीमीटर का है, इसका मतलब क्या हो गया, डायमीटर सर्कल का कितना बनेगा, 14 सेंटीमीटर बनेगा। आप लिखिए साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर्स, साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर्स। यही डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल्स बन जाएंगे, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल्स। सेमी सर्कल्स इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर्स। तो रेडियस कितना बन जाएगा, 14/2 7 सेंटीमीटर रेडियस बन जाएगा। तो आप लिखिए APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप P लिख दीजिए, जहाँ पर दोनों सेमी सर्कल्स टच कर रहे हैं। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। APD
and BPC, APD and BPC are semicircles. APD and BPC are semicircles. Semicircles of radius 14 by 2, of radius 14 by 2 सेंटीमीटर्स, इसका मतलब 7 सेंटीमीटर्स। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो आप यहाँ पर लिखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। बीपीसी और एपीडी ये दो सेमी सर्कल्स हैं, ये दोनों सेमी सर्कल्स मिलाकर एक फुल सर्कल बन जाएगा जिसका रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर्स। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना बनेगा, साइड स्क्वायर, तो ये बनेगा 14 इंटू 14, ये एरिया ऑफ स्क्वायर बनता है, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। ये एक सेमी सर्कल का एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, और दो सेमी सर्कल्स का एरिया बन गया तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। या तो आप सिंपली पाई आर स्क्वायर लिख दीजिए या 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 लिख दीजिए। अब हमने 2 और 2 को कैंसिल कर दिया है, 14 इंटू 14 हमें मिलता है 196, तो ये आ गया 196 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 22 बाई 7, और r की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो ये बनेगा 7 इंटू 7, तो एक 7 आपका इस 7 से कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा 22 इंटू 7, तो 196 माइनस 22 इंटू 7, तो ये बनेगा 144, 22 इंटू 7 बनेगा 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी 7 2 जा 14, तो ये बनेगा 154। 196 में से अब हमें 154 माइनस करना है, तो ये हमें क्या मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू, तो ये आप माइनस कर लीजिए, तो ये बनता है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 196 में से 154 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने जो है शेडेड रीजन का एरिया निकाला है। तो इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक्सरसाइज 12.3 के ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नीडी स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में बताइए जिससे वो भी अपनी पढ़ाई आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। हैव ए नाइस डे।